पाक बड़ा क्षेत्र की कब्रिस्तान वाली मस्जिद पर शुक्रवार को मुस्लिम युवाओं ने शांति और सौहार्द के माहौल में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कानपुर में दर्ज हुई उस FIR के खिलाफ किया गया जिसमें कुछ युवकों पर आई लव मोहम्मद लिखने और बोलने के कारण रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने इस कार्यवाही को धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि नबी से मोहब्बत हर मुस्लिम के दिलों में होती है और इसका इजहार करना किसी भी सूरत में गलत नहीं ठहराया जा सकता। प्रोटेस्ट का नेतृत्व मस्जिद के इमाम ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे नबी से मोहब्बत आस्था और विश्वास का हिस्सा है, इसे किसी भी तरह से अपराध मानना उचित नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि ऐसे मामलों को समझदारी और आपसी सौहार्द की दृष्टि से देखा जाए ताकि समाज में अनावश्यक तनाव ना फैले। युवाओं ने इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे कानून और व्यवस्था का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी आस्था से जुड़े जज्बात पर किसी भी तरह की बंदिश स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों ने भी यह संदेश दिया कि विरोध का स्वरूप शांतिपूर्ण होना चाहिए और समाज में भाईचारे का माहौल बना रहना जरूरी है। प्रदर्शन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और लोगों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन इस मामले में संवेदनशील रुख अपनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जो यहाँ पर जमा हैं, सिर्फ एक बात के लिए जमा हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में एक चीज़ खबरों में आई है कि कानपुर के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कुछ नौजवानों ने एक बैनर लगाया जिस पर लिखा था आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर कुछ लोगों का एतराज़ हुआ। बहरहाल उस वक्त में चीज़ें सब सॉल्व कर ली गई। उसके एक हफ्ते बाद उन नौजवानों पर जिन्होंने आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था, बैनर लगाया था, उन पर FIR हुई, मुकदमे हुए और ये बड़ी तेज़ी के साथ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हुआ कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने और इसके बैनर लगाने पर हिंदुस्तान के अंदर, कानपुर के अंदर मुकदमात हुए हैं, FIR हुई हैं। आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं, हम सिर्फ एक बात को वाज़ेह करनी चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का आइन आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 इस बात की हमें इजाज़त दे रहा है कि हम आज़ाद हैं स्पीच के लिए, हम आज़ाद हैं एक्सप्रेशन के लिए, हम अपने जज्बातों का इजहार करने के लिए आज़ाद हैं। तो अगर हम अपने आका और मौला के शानों को बयान करें और अगर हम कहीं पर लिखें आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कब से जुर्म हो गया है। और अगर ये जुर्म है तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे पाक बड़े के लोग और पूरे ज़िला मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आशिकाने रसूल इस जुर्म को, अगर ये जुर्म है तो फिर इस जुर्म को हम 1000 बार करने के लिए तैयार हैं और हर सज़ा भी हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हमारी जान, हमारे माल, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप सब कुछ हमारे आका और मौला हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान है। याद रखिएगा, हमारी जानें सब कुछ हम नजराने लेकर बैठे हैं अपने आका और मौला के लिए, हमारी गर्दनें आका और मौला के लिए हैं, हमारा सब कुछ हमारे आका और मौला के लिए है। अगर हमारे आका और मौला के नाम लेने पर, अगर मोहब्बत का इजहार करने पर FIR होती हैं तो इन FIR को, इन मुकदमों को हम अपने गलों का हार समझेंगे और हम अपने सरों का ताज समझकर इन FIR को हम कबूल करेंगे। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि प्रशासन को भी ये समझना चाहिए हम अपने आका और मौला से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो ये कोई जुर्म नहीं है। जो इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है, जो इस पर एतराज कर रहा है, वो असल में विवाद पैदा करना चाहता है, वो असल में लड़ाना चाहता है। हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहजीब है, शासन के लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर हम अपने आका और मौला से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और कोई इस पर एतराज कर रहा है तो असल वो भड़काना चाहता है, वो लड़ाना चाहता है। हम तो शांति के साथ, हमारे आका और मौला ने यही पैगाम दिया है कि किसी को तकलीफ ना दीजिए, हम उस पर अमल करते हैं। आखिरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आका और मौला के लिए हर मामले में खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे, इसलिए कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।